हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना रेशियो एनालिसिस की जर्नी को धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे लास्ट रेशियो है, एक रेशियो और आपका बचेगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अभी पहले डिस्कस करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? साफ साफ नाम से पता चल रहा है कि भैया जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न इन द सेंस प्रॉफिट, कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है इन परसेंटेज टर्म। ठीक। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, मतलब जितनी कैपिटल लगाई है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक। और यील्ड ऑन कैपिटल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम है। तो चलिए इसके पहले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? तो देखिए, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे क्या है, हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर, मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसपे ना तो इंटरेस्ट लेस हुआ हो, ना तो टैक्स लेस कटा हो, ना ही डिविडेंड। तीन चीजें आ जाएंगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है। तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से अभी तक कुछ भी ना लेस हुआ हो अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चल अब जरा फॉर्मूले को जरा डिस्कस करते हैं, एक एक टर्म्स को बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक, ऐसा प्रॉफिट जो कि हमारा पीबीआईटी, बेसिकली हमें यही प्रॉफिट चाहिए। ठीक। अब मैं आपको बता दूं इस पीबीआईटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, ये हमें चाहिए, बट ये हमें कभी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो पहले क्या लेस होता है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किसका होता है? डिबेंचर होल्डर का होता है, लॉन्ग टर्म लोन का होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के पक्के आउटसाइडर होते हैं। तो कंपनी जैसे ही प्रॉफिट अर्न करेगी पहले इनका इंटरेस्ट देके इन्हें किनारे करेगी। ठीक है। लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? इंटरेस्ट तो लेस हो गया ना। अब क्या है? बिफोर टैक्स है, लेस कर दो टैक्स। अब कंपनी बचे हुए प्रॉफिट पे क्या देगी? टैक्स देगी। फिर जो बचे होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर को बुलाती कि आओ मेरे बच्चों ले जाओ बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक। फिर कंपनी उसमें से क्या देती है? डिविडेंड। तो हमें बेसिकली कभी इन सब में से कुछ भी दे रखा होगा, बट हमें क्या चाहिए? ये वाला, हमें पीबीआईटी चाहिए। तो जो चीज लेस हो चुकी होगी एड बैक करते वक्त ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो देखिए, दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। पहला जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, ठीक, हमें क्या करना है? हमें टोटल एसेट्स में से लेस कर देनी है व्हाट? करेंट लाइबिलिटी। क्या लेस कर देना है? टोटल एसेट्स में से हमें करेंट लाइबिलिटी लेस कर देनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। बाई चांस अगर हमें क्वेश्चन में करेंट टोटल एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, ये दो चीजें जिससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकें, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? हम शेयर कैपिटल लेंगे, ठीक, उसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग? रिजर्व एंड सरप्लस प्लस ऐड करेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। अच्छा, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूं तो भैया अगर हम लोग टोटल एसेट्स में से, मतलब बैलेंस शीट की पूरी एक एसेट साइड में से अगर हम सिर्फ करेंट लाइबिलिटी घटा दें, तो भैया लाइबिलिटी साइड तो सिर्फ तीन ही आइटम होते हैं। क्या क्या? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। तो और यहाँ हमारी क्या है? एसेट्स में ये हो गई हमारी टोटल एसेट्स। तो अगर टोटल एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटी घटती है तो बचेगा क्या? यही तो बचा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो दूसरा फॉर्मूला तो ये बन गया, या तो टोटल एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटी लेस कर दीजिए, या तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी को ऐड कर दीजिए। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और नॉन करेंट लाइबिलिटी डिबेंचर हो गए, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीजें अवेलेबल दे रखी हैं। तो देखिए, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें,
हमें इसमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अभी मैंने सारे नाम बताए कि रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं और यील्ड ऑन कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा है, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए पहले ये निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक, इसके लिए ध्यान दीजिए, हमें नीचे दे रखा है क्वेश्चन जहां पे एंड हो रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, PBIT मैंने आपको बताया था अभी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस करते हैं क्या इस पे, इंटरेस्ट, फिर जो मिलता है उसे बोलते हैं PBT। ठीक, फिर लेस क्या करते हैं, टैक्स, फिर हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर लेस होता है इसमें से डिविडेंड। तो देखते हैं कि हमें कौन वाली कैटेगरी दे रखा है, हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स नहीं घटा है। हमें ये दे रखा है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिख लीजिए 2,50,000, और मैंने बोला हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें पता है कि हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आफ्टर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट घटने के बाद है। तो अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर दूं तो ऊपर PBIT मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे, देखिए क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में किसी तरीके की नॉन करेंट लायबिलिटी है, देखिए नीचे 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखिए जितने भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, डिबेंचर होते हैं, मॉर्टगेज होते हैं, ये सब क्या है, ये सब कंपनी के नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। इन्हीं पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जिसे यहाँ लिखा जाता है। तो हमें दे रखा है 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 लाख। तो अगर 5 लाख का हम लोग अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000, जो कि इसमें से लेस होता है। बट हमें तो ऊपर जाना है ना, तो एड बैक कर दीजिए। तो हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हाट, 3 लाख। तो फॉर्मूले में एक चीज तो आ गई कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारा, 3 लाख। अब क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि मैम 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो अपने को चाहिए टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक, दूसरा अगर ये नहीं एप्लीकेबल होता है तो अपने को चाहिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब सारी जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है सब नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है। शेयर कैपिटल है, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी फिल कर देंगे। और नीचे जितना हमारा 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये हमारी क्या है, ये हमारा हो गया। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड 2-3 ऑप्शन से हम लोग निकाल सकते हैं और दोनों ही तरीके से सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए क्यों ना यही वाला ऑप्शन फिल कर लें। ठीक, हाँ, तो हमें क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखी 7,20,000 की, तो शेयर कैपिटल की जगह 7,20,000 लिख दिया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हमें 6,50,000 का दे रखा है, प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी लॉन्ग टर्म, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, एम्प्लॉय बेनिफिट हो, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट में 2 देखिएगा, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों हमारे क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 लाख है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना हो गया, 80,000। तो 5,80,000 की हमारे पास क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो अगर हम लोग इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें हमारा मिल जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए 7,20,000, 6,50,000 और 7,20,000 प्लस 6,50,000 प्लस 5,80,000, इट कम्स टू 19,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना हो गया, 19,50,000। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, 50,000। चूंकि परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी के हमेशा परसेंटेज में निकलते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर 3 लाख डिवाइड बाय 19,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स टू 15.38%। कितना हो गया, 15.38%। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले थे, टोटल एसेट्स, ये भी हमारे इस पे अप्लाई हो रहा है। देखिए अच्छा, करेंट लायबिलिटी तो हमें दे रखी है अपने ही नाम से। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल एसेट्स में 2 चीजें आती हैं कि क्या क्या,
टोटल एसेट्स का हमारा मतलब होता है, इसको यहाँ लीजिएगा, चलिए इसको यहाँ देखिए, तो टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ठीक, अब देखिए नॉन करेंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख की नॉन करेंट एसेट्स दे रखी, और करेंट एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, सब डेटर ही होते हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे करेंट एसेट्स हैं। तो देखिए करेंट एसेट्स हमारे पास कितनी है, नॉन करेंट एसेट्स ले ली हम लोगों ने, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करेंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंट एसेट्स है। तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर हम लोग इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें हमारी करेंट एसेट्स मिल जाएगी। तो देखिए इन्वेंट्री दे रखी है हमारी 5 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर हो गए, ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, 1 लाख। तो 12 लाख की हमारी क्या होगी, करेंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी होगी, करेंट और नॉन करेंट, 27 लाख। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से भी निकालना चाहें तो हम लोग टोटल एसेट्स की जगह 27 लाख लिख दें और माइनस करेंट लायबिलिटी, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 7,50,000। तो अगर मैं इसमें से 7,50,000 लेस कर दें हम लोग, तो देखिए 27 लाख माइनस 7,50,000 इट कम्स टू 90 लाख। देखिए सेम आ रहा है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। तो ये दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से ही हमारा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इन एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा अपना। ठीक है, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्स रेट दे रखा है नॉन करेंट एसेट से, करेंट एसेट से। चलिए देखते हैं क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। देखिए अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहली बात, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम लोगों को दे रखा है, अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लेस कर दें। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग लेस कर दें तो क्या लेस कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर लेस कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा ये जो हमें जो दे रखा है 12% लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। हम चाहे तो इस पे लॉन्ग टर्म डेट पे 12% लगा के इंटरेस्ट लेस कर दें। क्या लेस करना बनता है, क्यों लेस करेंगे, हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट अभी लेस किया तो जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर इंटरेस्ट होगा, पर हमें तो बिफोर इंटरेस्ट चाहिए ना, तो फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा, तो लेस ही मत करो। टैक्स रेट दे रखा है, क्या टैक्स रेट घटाएं, क्यों घटाएंगे, जब हमें आफ्टर टैक्स दिया होता है तो हम लोग उसको बिफोर टैक्स बनाते हैं ऐड बैक करके। तो अगर टैक्स घटा देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स चाहिए, मतलब ना तो उस पर इंटरेस्ट घटाओ ना तो टैक्स घटाओ। तो अगर ये दो खर्चे भी घटा देंगे तो फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा, लेस ही मत करो। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,70,000 का, ठीक है, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हमारे कितने 60,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंडिचर हमारे पास कितने का है 30,000 का, तो कितना हो गया 90,000। तो 2,70,000 माइनस 90,000, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों, जब घटा ही नहीं तो बिफोर ही है, आफ्टर होने का सवाल नहीं उठता। तो 27 लाख माइनस 90,000, सॉरी 2,70,000 माइनस 90,000 इट कम्स टू 1,80,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें मिल गया 1,80,000 का। तो लिख दें यहाँ पे 1,80,000 अपॉन में क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। जरा इसे परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब क्या करना है, देखिए अब हमें चाहिए क्या नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो देखते हैं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें कैसे निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी दे रखी, नॉन करेंट एसेट्स। अभी बताइए नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स मिलेगी, क्योंकि एसेट्स तो दो ही होती, करेंट नॉन करेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिएगा
इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, और टोटल एसेट्स अगर नहीं दे रखी है तो कभी कभी ऐसे दिया होगा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट प्लस करेंट। तो नॉन करेंट एसेट्स हमें दे रखी है, देखिए 6 लाख की हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स है, प्लस करेंट एसेट्स हमारे पास भी दे रखी है 2 लाख की। तो हमें क्या मिल गई, हमें टोटल एसेट्स मिल गई। माइनस कर देंगे हम लोग क्या इसमें से, अपनी करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी दे रखी है 50,000 की, तो लेस कर देते हैं। तो कितना हो गया, 8 लाख माइनस 50,000, तो इट कम्स टू 7,50,000। तो ये क्या हो गया, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था ये पूरा, तो परसेंटेज में निकलेगा। तो 1,80,000 अपॉन 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स टू 24%। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 24%।